Assalamu alaikum, Khatin and Hazrat, and welcome back to a brand new episode of Sama Podcast. This is your host Ghazal Ahmed. With me is our very own investigative journalist, Mr. Abdul Sattar Khan. आज हम बात करेंगे जी वर्ल्ड कप की। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, फाइनलिस्ट हमारे डिसाइड हो चुके हैं। एक तरफ साउथ अफ्रीका, दूसरी तरफ इंडिया। साउथ अफ्रीका का मुकाबला हुआ अफगानिस्तान के साथ सेमीफाइनल में और उन्होंने बहुत ही आसानी से वो मैच जीत लिया। अफगानिस्तान की टीम 56 पर ऑल आउट हो गई, जबकि साउथ अफ्रीका ने ये छोटा सा टारगेट 60 रन्स का एक विकेट के नुकसान पर 8.5 ओवर्स में अचीव कर लिया। दूसरी तरफ कल दूसरा सेमीफाइनल हुआ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 171 रन्स और बाद में अपने मुखालिफ को यानी कि इंग्लैंड को 103 रन्स पे ढेर कर दिया। अच्छा, मज़े की बात है कि जो दोनों टीम्स अभी फाइनल में पहुंची हैं ना, ये दोनों की दोनों इस वर्ल्ड कप में अनबीटन रही हैं। साउथ अफ्रीका को देख लिए, वो सारे के सारे अपने मैच जीते हैं। इंडिया भी सारे मैच जीती है, सिर्फ एक इनका मैच था वो बारिश की नज़र हो गया था, बाकी जितने भी मैच हुए हैं उन सारों का रिजल्ट है और वो सारे के सारे इंडिया जीती है। अच्छा, अगर हम लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप की भी बात करें तो तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि इंडिया ने अपने सारे मैचेस जीते थे टिल द फाइनल्स, और फाइनल में आके ज़रा ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। अब देखते हैं कि क्या T20 वर्ल्ड कप में भी उनके साथ यही होगा या वो इस दफ़ा रिडेम्पशन ले पाएंगे। क्या होता है क्या नहीं, हम नजूमी तो नहीं, क्या बात है, शायरी होगी। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे हमारे अपने सतार साहब। सतार साहब, आपका दिल किस तरफ ये जाता किस बात पे शायरी होगी? ये बस निकल आती है कभी कभी। नहीं, बाकी वो बाकायदा शायरी थी या तुमने कह दिया कि शायरी? 50-50। एक तो हमें देखना चाहिए कि हमें क्रिकेट फैन होना चाहिए। हमारी टीम तो बहुत अरसा पहले बाहर हो गई थी और काफ़ी अरसा गुजर गया, बड़े आराम से। यानी कि ऐसा लगा जैसे वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तो पाकिस्तान टीम बाहर होने के लिए वर्ल्ड कप शुरू हुआ। हाँ, ऐसे हम लोग बाहर हुए। कुछ अर्सा खेलते रहते, कुछ ज़्यादा मैचेस खेलते, उसमें से कुछ जीतते कुछ हारते, तो समझ में आती। थोड़ा फाइटिंग स्टांस होता फिर अब अगर सेमीफाइनल में पहुंच जाते तो फिर ज़्यादा होता। लेकिन वो ये है कि बदकिस्मती है कि वो फिर ऐसे हुआ। फिर हम लोग इतने निढाल हो जाते हैं, समझ नहीं आती कि इमोशनली चार्ज हम इतने होते हैं कि उसी टीम को हम उठा के तो छत से भी ऊपर, छत होती ना आखिरी, अगर कोई इमारत हो तो छत उसका छत कह लो, आखिरी कहते हैं कि छत होती है, तो छत से भी ऊपर ले जाते हैं। और जब होता है कि ऐसा हाल होता है, जब हारते हैं उस छत से नीचे फेंकते हैं पूरी की पूरी टीम को, और फिर ठा ठा करके जो कुछ हमारे हाथ आते छत्ते चढ़ता है ठा ठा करके हम फेंकते। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर दो सूरतों में हमें चीज़ देखनी चाहिए कि क्या बहुत अच्छी टीम के खिलाफ खेलते हुए हारे, या इसका मद्दे मुकाबल पाकिस्तान का जो मद्दे मुकाबल था वो बहुत, हर जो फील्ड थी क्रिकेट की उसमें छाया हुआ था। हमें ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए ना। सतार साहब, हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि क्या हम अच्छा खेले, क्या हमारा अपोनेंट इतना स्ट्रांग था, लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ें देख रहे हों और तब भी नज़र आ रहा हो कि ना तो हम अच्छा खेले, ना ही कोई हमारा अपोनेंट स्ट्रांग था, ना ही कुछ ऐसी चीज़ थी, बल्कि दिख रहा था कि हम बहुत लेज़ी अप्रोच के साथ गए हैं, कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, दिख रहा है कि हम बस यहाँ पे फॉर्मेलिटी के तौर पे आए हुए हैं, फिर तो ज़रा यार कल किसी का मैं देख रहा था टीवी के ऊपर टिकर चल रहे थे। क्या टिकर ये चल रहे थे कि जी टीम बिखरी हुई है, बिल्कुल ऐसे चल रहा है होने की वजह से टीम आ रही। एक हिस्सा शाहीन शाह अफरीदी का है, दूसरा हिस्सा बाबर आजम का है। तो फिर ये देखने में आता है कि ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा अक्सर व बेशतर ऐसा रहता है। लेकिन इस स्टेज तक कि आपके इंटरनेशनल कोच आपने हायर किए हैं, वो आके मीडिया पे ये कह रहे हैं कि टीम में बहुत ग्रुपिंग हुई पड़ी है, भाई यूनाइटेड नहीं है, इस वजह से हार रहे हैं। आपका अपना कोच आके कह रहा है ये। कौन सा कोच? गैरी कर्स्टन। अच्छा, एक कोच था ये अफरीदी, क्या लाला का नाम क्या है? शाहिद अफरीदी भी कोच रहा है मेरे ख्याल 2-2.5 महीने, सिलेक्टर रहा है। सिलेक्टर ये क्रिकेट बोर्ड का वो रहा है 2-2.5 महीने रहा है। उसके बाद उसने भी यही बात की थी, उन्होंने कहा यहाँ तो वो स्प्लिट नज़र आ रही है मुझे। कुछ लोगों ने इनको भी एक्यूज़ किया कि इनकी वजह से ये स्प्लिट है। अब आपने एक इंटरनेशनल कोच का नाम लिया कि उसने कहा है कि टीम में ग्रुपिंग है, तो मैं कह रहा हूँ उससे पहले शाहिद अफरीदी ने भी यही कहा था कि टीम में स्प्लिट है, और उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट आती है जिस स्टेटमेंट में ये कहा जाता है कि जनाब ये बाबर आजम ग्रुप है या शाहीन शाह अफरीदी ग्रुप है।
अब ग्रुपिंग में ये नहीं पता बारीकियों से, जिसे कहते हैं ना कि आप ग्रुपिंग देख रहे हैं अंदर बैठ के कि यार ये कर रहा है, वो कर रहा है, ताकि कोई सही तस्वीर पेश कर सके कि यार ये ग्रुप ज़रा ज़्यादती कर रहा है और इस ग्रुप के साथ ज़्यादती हो रही। अब ये होता है अपनी अपनी पसंद का ग्रुप ले लेते हैं आप। मुझे शाहीन शाह अफरीदी पसंद है, वो जो मर्जी कर रहा हो ना, मैं कहूँगा वो ठीक है उस साइड पे। मुझे अगर बाबर आजम पसंद है तो बाबर आजम कुछ भी कर रहा होगा तो मैं कहूँगा बाबर आजम ठीक है। ये नहीं अप्रोच होनी चाहिए। ये देखना आपको ये पड़ेगा कि वो चीज़ें आपके सामने आती हैं कि जनाब ये शाहीन शाह अफरीदी वाला ग्रुप कौन सा है, इसमें कौन कौन सा प्लेयर है, और ये बाबर आजम का जो ग्रुप है इसमें कौन कौन सा प्लेयर है। ये उस तरह से चीज़ तो हमारे सामने आती नहीं है। और हमें ये पता चलता है कि ये अच्छा ये जो स्टेटमेंट था ना, ये किसी पॉलिटिशियन का था, मैं उसको नहीं जानता। कौन सा वाला स्टेटमेंट? ये वाला स्टेटमेंट कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में स्प्लिट है, ग्रुपिंग है, जिसकी वजह से हम हारते हैं। ये एक पॉलिटिशियन, अब मुझे वो कोई एमपीए है या एमएनए है जिसकी वजह से जो ये आया। अब देखने वाली बात है कि पॉलिटिशियन एक एमएनए है या एमपीए है, वो ऐसी बात करता तो या उसका शौक बड़ा होगा क्रिकेट, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट लेता है और फिर बाद में कहता है कि जनाब ये दो ग्रुप बने हुए हैं। अब जो दो ग्रुप बने हुए हैं तो क्या आने वाले वक्त में एक बात ज़हन में रखो, बाबर आजम भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत, शाहीन शाह अफरीदी भी बहुत बड़ा बॉलर है, एग्रीड। अब क्या दोनों को निकाल दिया जाए? ऐसे भी नहीं हो सकता, अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने दोनों ने रहना है, शाहीन शाह अफरीदी ने भी रहना है, बाबर आजम ने भी रहना है, तो ग्रुपिंग कैसे ख़त्म होगी? कैसे? ये मेरा सवाल आपसे, आप मुझसे कह रहे हो कैसे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ग्रुपिंग कैसे ख़त्म होगी जब यही दो हैं, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, इन्हीं के ग्रुप हैं और यही दोनों लाजम मलजूम है क्रिकेट टीम के लिए। तो ये क्रिकेट टीम में है तो ग्रुपिंग कैसे ख़त्म होगी? मेरे ख्याल से दोनों को लाया जाए, बिठाया जाए, जैसे मुझे और आपको आमने सामने बिठाया गया, ऐसे बिठाया जाए या फिर ज़रा प्रेशर डाल के प्रेशर कौन डालेगा? समझाया जाए, कोई हमारे ये पीसीबी के चेयरमैन हो गए या हेड कोच हो गए, कोई भी हो गए, मतलब मोहसिन नकवी ये काम करे कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को बुलाए। बिल्कुल। किस तरह बुलावे? इधर आओ या तशरीफ लाएं, टेक्स्ट करते हैं, टेक्स्ट तशरीफ लाएं, हाँ प्लीज़ कम हेयर, कि यार की अगर वो दोनों कहते हैं कि जी ग्रुपिंग है ही नहीं, आमने सामने बैठ के कहें मेरा आपकी ग्रुपिंग हो चुकी हुई है, लेकिन जब हमें पूछा जाएगा, दोनों को पूछा जाएगा, हम कहेंगे नहीं कोई ग्रुप ही नहीं है, मेरा भाई है, आप कहेंगे सतार खान मेरा भाई है। तो ये दोनों भी यही कहते हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी कहता है, बाबर आजम भी कहता है। हल क्या है सतार साहब? अब ये वो जिनकी जिम्मेदारी है उनके पास हल होता है, ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। ये थोड़ी है कि हमने शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम को इकट्ठे करना है, हम तो नहीं कर सकते। हल निकालेंगे नकवी साहब। ये जो क्रिकेट की जिम्मेदारियां लेते हैं मोहसिन नकवी साहब है, क्रिकेट की जिम्मेदारियां जो लेते हैं बोर्ड, पूरे का पूरा बोर्ड है। क्रिकेट की जो जिम्मेदारियां ऊपर चले हैं तो फिर साहिब इख्तिदार हैं लोग कि भाई आराम से बुला के कि यार इंसान बनना कि नहीं बनना, केड़ी ग्रुपिंग। बंदा कहे कि आपकी ग्रुपिंग की वजह से अगर ये साबित हो जाता है कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की ग्रुपिंग की वजह से हम लोग बहुत जल्दी रुखसत हो गए वर्ल्ड कप से, तो फिर और क्या हमारे पल्ले क्या रहता है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये था कि उस वक्त जब क्रिकेट खेला जा रहा था तो शाहीन शाह अफरीदी का जो ग्रुप था, क्या परफॉर्मेंस जानबूझ के नहीं दे रहा था कि यार बाबर आजम कप्तान है, अरे ऐसी तैसी, या फिर बाबर आजम ग्रुप जो है ना वो कोई ऐसी हरकतें कर रहा था? अब निकालना तो हमने इसी सवाल का, हमें जब पता चल जाए कि यार ये 11 लोग हैं क्रिकेट टीम में, 11, चलो प्लेइंग 15 कर देते हैं, रिजर्व भी डाल देते हैं, वैसे तो 15, 16, 17, 18 होते हैं, लेकिन हम प्लेइंग फील्ड 11 को लेते हैं, 11 ले लिया हमने। अब 11 में से क्या एक ग्रुप में 6 हैं, दूसरे ग्रुप में 5 हैं, या एक ग्रुप में 7 हैं, दूसरे ग्रुप में 4 हैं, या फिर दोनों तरफ से ये है कि 5 उसमें से एक बीच में न्यूट्रल है, कहना मैं किसी नाम मैं नहीं, रेलू कट्टा, ये भी हो सकता, ठीक है ना, ये भी हो सकता। हमें तो पता चले ना, जब ये उनका काम है, चले हमें ना बताएं, ठीक, पब्लिक ना करें,
अच्छी बात नहीं होती। बट आप अपने इंटरनल अफेयर्स जो है उनको सीधा तो इंटरनल करें। अफेयर में आपको पता होना चाहिए कि ये शाहीन शाह अफरीदी का ग्रुप है जिसमें ये खिलाड़ी है, ये बाबर आजम का ग्रुप है जिसमें ये खिलाड़ी है, आपस में बनती नहीं है तो आपस में बनाएगा कौन? सार साहब मेरी तो बस एक यही इल्तजा है जो भी रिस्पॉन्सिबल है और कंसर्न बंदा है उससे कि देखिए एज अ पाकिस्तानी एंड एज अ क्रिकेट फ़ैन कि ये जो कुछ हो रहा है सही नहीं हो रहा, बड़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ रही है हमें, हमारी क्रिकेट को। तो ज़रा इसको जो भी है पब्लिक ना करें, बिल्कुल भी पब्लिक ना करें। अपने मसाइल हैं अंदर के, एक ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल हैं, इनको अंदर ही अंदर ठीक करें और विद इन टाइम ठीक करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बाकी अगर आगे बढ़े हम फाइनल पे, सार साहब मैंने अभी इंट्रो में भी बताया कि इंडिया साउथ अफ्रीका का होने वाला है। इंडिया भी अनबीटन है, साउथ अफ्रीका भी अनबीटन है। अच्छा मेरा ना थोड़ा सा बायस जाता है साउथ अफ्रीका की तरफ। नहीं भाई साहब, मेरा ख्याल है आप एंकर हैं। हाँ जी, मेरा ख्याल है आप पॉडकास्ट करते हैं। बिल्कुल करता हमें हूँ। इस लेवल पे ना बाइसेस को बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। अगर हम बिल्कुल बाइसेस, करनी चाहिए। हमारे बाइसेस हों, हम उसको तस्लीम कर लें, तस्लीम शुदा बाइसेस, तो फिर उसका इम्पैक्ट जो होता है ना देखने वाले पे, वो भी हम लोग तो वैसे बिल्कुल आई 100% एग्री। लेकिन ओवरऑल हम पास सारे के सारे ना बाइसेस के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल चलते हम हैं। जिंदगी बाइसेस के साथ ठीक है, गुजार लेकिन सरदार साहब आप ये भी तो पूछे ना कि गजाल क्यों तुम्हारा साउथ अफ्रीका की तरफ जाता है? पूछें जरा एक दफ़ा। नहीं। नहीं पूछें आप। साउथ अफ्रीका, अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड होता, ऑस्ट्रेलिया होता, तो जो भी होता, आपका ये अल्फाज ना नहीं नहीं निकलते नहीं कि नहीं, मेरे नहीं, बाइसेस हैं। नहीं, ये तो फिर आप ये अज्यूम कह रहे हैं। चूंकि इंडिया सामने आ गया ये साउथ तो अफ्रीका, ये तो फिर आप अज्यूम कह तो रहे हैं फिर ना। ये देखो ना, इंडिया ना होता, अगर इंग्लैंड होता, ऑस्ट्रेलिया होता, तो आपके मुंह से कभी ना निकलता बाइसेस ये हैं। तो फिर वही बात, अगर इसकी बजाय आप मेरे से पूछ लेते कि गजाल तुम्हारा बायस क्यों है उधर, तो मैं आपको जवाब दे मैं देता। समझ लूँ गिटिया गोडिया नु फाड़ लिया, नहीं नहीं गिटिया गोडिया नु फाड़ के पूछना पे गजाल साहब ये बताएं, आपकी मिन्नत समाजत हो रही है, ये बताएं आप साउथ अफ्रीका की तरफ क्यों हैं? चलें, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। अच्छा वजह नहीं पता। साउथ अफ्रीका के साथ हमारा बड़ा पुराना लगाव रहा है। साउथ अफ्रीका हमारे एक को तरह से एक्सप्लेन करें ना, हमारा एज इन क्रिकेट फैंस का, खास करके आप देखिए उनमें से बड़े ज़्यादा बेहतरीन प्लेयर्स आए। AB डिविलियर्स हो गए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर, हाशिम मामला हो गए, डेल स्टेन हो गए, बड़े ज़्यादा हो गए। हमेशा हमने देखा कि साउथ अफ्रीका इवन दो पेपर पे इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होती थी, हमेशा इनके प्लेयर्स देखें आप दंग रह जाए। एज अ क्रिकेट फैन यू वुड एग्री टू, AB डिविलियर्स, डेल स्टेन, जिनके जितने भी मैंने नाम लिए, लेकिन वो कभी भी सेमीफाइनल तक या उससे आगे नहीं जा पाया, सेमीफाइनल से आगे नहीं जा पाया। आई एम नॉट श्योर सेमीफाइनल तक भी जा पाया नहीं, लेकिन सेमीफाइनल से आगे फाइनल में वो कभी नहीं गए किसी भी वर्ल्ड कप में। सो विच वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि हमेशा वो नहीं, थोड़ा सा ये- होता था ना लगाओ कि यार नहीं, ये सो तो क्लोज येट सो फार। सिंपथी, हमदर्दी की बात कर रहे हो हमदर्दी ना। वाला ऐसे बायस है ना हमदर्दी मेरी तरफ। निकलती है कि यार ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाए बेचारे, कभी नहीं, इवन तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम रही तो है। हमदर्दी की बुनियाद पर सिंपैथेटिक आपकी कंसिडरेशन, सिंपैथेटिक मेरी है उनके साथ शुरू से रही है, उस हवाले से आप मेरी कह रहे चाहत रही है। इसके इनके खिलाफ बेशक इंग्लैंड होता, ऑस्ट्रेलिया होता, जो मर्जी होता, हैं। लेकिन आपका मैं ऐसे ही- कह रहा था कि यार अब बेचारे they've come so far, I would like them to win, यार लेकिन मेरा obviously जो भी जीते एक अच्छी आपकी- गेम तो आपकी होगी। बात अपनी जगह पर होगी, मेरा इस तरह का कोई ख्याल नहीं है। मेरा ये है कि फाइनल में जो बेहतर खेलेगा, मैंने एज ए क्रिकेटर फैन बन जाना है। ठीक है, जब आप फाइनल देख रहे होते हो ना, तो आपके बाइसेस बिल्कुल हो रहे हैं कि इंडिया है या इंडिया नहीं है, साउथ अफ्रीका हम नहीं है, इंडिया है हम नहीं है। ये सबसे बड़ी बात होती है, हमारे बाइसेस वहाँ पर आ जाते हैं और फिर हम वहाँ पे लगे होते हैं कि यार अगर हम नहीं हो सके ना, तो इंडिया को भी नहीं होना चाहिए। ऐसा हाँ ये होना है। गलत बात है, ये गलत बात इससे है। हम अगर जरा वो भी इंडिया एग्री नहीं खेल करते। जाता बहुत अच्छा, फिर इंडिया फाइनल तक पहुंचा किसी वजह से ही पहुंचा ना, अच्छा खेला, लेकिन unbeaten रहे तभी पहुंचा। लेकिन अब काफ़ी 1983 का वर्ल्ड कप जब इंडिया जीता था पहली मर्तबा, 1983 का वर्ल्ड कप जब इंडिया जीता था, कपिल देव था कप्तान। आप कैसी बात आपको लगेगी अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जब वो फाइनल देखा जा रहा था, तो सारी की सारी हमदर्दियां वो इंडिया के साथ थीं पाकिस्तानियों की। फिर सरप्राइज गली मोहल्ले में निकले थे, अपने गली मोहल्लों में, ये नहीं कि जुलूस निकला था, गली मोहल्लों में एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई थी कि इंडिया जीत गया। ये स्पिरिट होती है जो अच्छी स्पिरिट होती है। बिल्कुल। क्या वजह क्या थी कि यार वो अगर हम ना जीत सके तो इंडिया तो जीत गया ना। फिर वो एशिया की बात आ जाती थी बिल्कुल कि एशिया में रह गया। फिर वो बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट की बात आ गई थी कि इसमें आ गया, हमने उनको हरा दिया, वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया, उसको हरा दिया। ये बात स्पिरिट होती थी। ये 1983 के बाद इस तरह की स्पिरिट मुझे एक दफ़ा नज़र आई थी। कब? वो 2004 में। ठीक है।
जब यहाँ पर वनडे लाहौर के क्रिकेट स्टेडियम में, कदाफी स्टेडियम में 2 वनडे हुए थे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दोनों वनडे इंडिया जीत गया था, लेकिन जो क्रिकेट स्टेडियम के अंदर तमाशाई होते हैं वो ऐसे लगता था अगर कैमरा ऐसे पड़े ना तो कंफ्यूजन हो जाए कि यार ये तो सेलिब्रेट कर रहे हैं जीत को, और ये है पाकिस्तान, ये है लाहौर का स्टेडियम, कदाफी स्टेडियम, और इंडिया जीत गया, पाकिस्तान हार गया, तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ढोल बजा रहे थे। ये लिबर्टी चौक नहीं है जो पीले कपड़े वाले नहीं होते, वहाँ पे ढोल बज रहे थे, ढोल बजाए जा रहे थे इन फेवर ऑफ इंडिया। अब ऐसा कभी आपने सुना? 2004 में टीवी शीवी आ चुका हुआ था, ये टीवी पे भी चला। मैं तो स्टेडियम के अंदर बैठा हुआ था ना, क्रिकेट स्टेडियम, कदाफी स्टेडियम के अंदर बैठा हुआ था, जहाँ लोग बैठे हुए थे। मेरे लिए झटके वाली बात थी कि लोग बैठे हुए थे। क्या लग रहा था जैसे सचिन नहीं है, तो जो इंडियन क्राउड होता है ना वो एक वेव में आता है, रिदम में आता है, सचिन सचिन, ठीक है। मैंने लाहौर के कदाफी स्टेडियम में देखा कि लड़के बैठे हुए और वो यही कर रहे थे रिदम, सचिन सचिन। वो मैंने पकड़ा उनको, मैं कहना इंडियन, क्योंकि इंडियन भी बड़े आए हुए थे, तो मैं कहा भाई कहाँ के? कहता यही लाहौर के रहने वाले हैं, फलाना फलाना। मैं कहा यार ये स्पिरिट क्या है? और ऐसी स्पिरिट जो थी ना, वो उसको फ्रेंडली मैचेस का नाम दे दिया गया था। उस तरह की स्पिरिट यानी कि होनी चाहिए आप में। अभी भी है, अभी जैसे तब आप सचिन का जिक्र किया, अभी यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा शायकीन मिलेंगे, कोहली के, बुमराह के। चलें जी सितार साहब, इसी बात के साथ आज की इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब देखना ये है कि इंडिया एक दफ़ा फिर से T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगा या साउथ अफ्रीका अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीत कर जाएगा। आपको जो भी लगता है कि कौन सी भी टीम जीतेगी वो आपने कमेंट सेक्शन में हमें बता देना है। बस एक आपसे गुजारिश है मेरी और सितार साहब की कि स्पिरिट ऑफ द गेम को कभी मरने नहीं देना, अपने अंदर की जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसको हमेशा जिंदा रखना है। बाकी आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।